आज भी कह रहा हूँ, भाई तुम आओगे अपने पैरों पे लेकिन वापस नहीं जाओगे इस 3, 8 और 9 की मुंबई से। फैमिली एक सरकार चला रही है और दूसरा बोलने वाला भी ठाकरे है, इस पर आपका क्या बोलना चाहिए? नहीं, जो बोलने वाले ठाकरे हैं ना, वो शायद डीएनए के टेस्ट के लायक के हैं। आज हम मोहम्मद अली रोड पे है। ये हमारे साथ जो है, ये शख्स को आज के बाद शायद ही इनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है, जो इनके सुर्खियों में चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है लोगों के सामने। ये शिवसैनिक राजू पोडकर भाई है। इनसे हम जानना चाहेंगे, जो आप देख रहे हो महाराष्ट्र की सियासत में, खासकर मुंबई में जब से हो रहा है, जो बयान आ रहे हैं राज ठाकरे साहब के, एमएनएस के जो चीफ है, उनके बयान आ रहे हैं लाउड स्पीकर को लेके, अजान को लेके, इस पर आपका क्या कहना है सर? आज अगर हम देखते हैं तो ये जो सियासती चालू है आज, जी, ये सियासती के अंदर कोई है ना जनता का भला नहीं देख रहा है। जी, आज देख रहे हैं सियासती जो चल रही है राजनीति, वो धर्म के ऊपर लाना चाहते हैं, क्योंकि यही मामले में लोग जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। यही मामले में लोग धर्म के नाम पे जल्दी एक दूसरे के ऊपर टकराव में आ जाते हैं। और मैं ये कहूँगा, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो है ही नहीं, जिसको वैल्यू हम वैल्यू देके उसका नाम लेके वैल्यू क्यों देंगे उसको। तो ये सियासती के अंदर महाभारत में वो अभिमन्यु को भी नहीं फंसाया होगा चक्रव्यूह में। इतने हरामी लोग हैं ना ये। आज राजनीति के मामले में, राजनीति लोगों का भला करने के लिए विरोधी पक्ष होता है, लेकिन ये लोगों को और गंदगी में ढकेलना चाहते हैं, दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। मैं उनको फिर से पे चेतावनी दिया था और आज भी वापस दे रहा हूँ आपके माध्यम से। आपका न्यूज़ है, उनके माध्यम से मैं आज भी वापस कहना चाहता हूँ कि भाई F3 न्यूज़ है, आप फिर से कहूँगा कि आप संभल के रहना भाई। यहाँ ठाकरे सरकार है, किसी की नहीं चलेगी। आज कई 50 सालों से ठाकरे सरकार ही महाराष्ट्र में चल रही है, चाहे हम सत्ता में हो या ना हो। और अगर आप सत्ता में से हमको निकाल के बाहर करने की अगर उम्मीद से ये दंगा फसाद करवा रहे हो तो संभल के रहना। ये आपसे कभी मुमकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ के हम लोग, फिर से आज कहूँगा, 3, 8 और मुंबई 9 के सब हिंदू और मुस्लिम भाई एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, और हम किसी भी तरह एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। चाहे लाख कोशिश कर लो, चाहे जितना चाहे उतना पटक लो तुम, लेकिन अगर बाहर से कोई भी आके हमारे यहाँ पे दंगा फसाद करवाने आएगा तो मैं कल भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, भाई तुम आओगे अपने पैरों पे लेकिन वापस नहीं जाओगे इस 3, 8 और 9 की मुंबई से। राजू भाई, जैसा आपने कहा क्या ठाकरे सरकार चला रही है, तो आपको एक चीज़ बता दूं, चला रहा है एक ठाकरे फैमिली एक सरकार चला रही है और दूसरा बोलने वाला भी ठाकरे है, इस पर आपका क्या बोलना चाहिए? नहीं, जो बोलने वाले ठाकरे हैं ना, वो शायद डीएनए के टेस्ट के लायक के हैं। डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा। अभी पहले मालूम है आपको, हॉस्पिटल में बच्चे बदले होते थे, ऐसा हो सकता है भाई? हाँ, जान रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं भी आज मेरे एक शिवसेना का, मैं इधर मुंबादेवी विधानसभा संगठक हूँ और मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और यही स्टेटमेंट मैंने बाला साहब की जो दिन था, बाला साहब की पुण्यतिथि का दिन था, उस वक्त भी मैंने पत्रकारों के सामने यही कहा था। ये बोंगे जो चल रहे हैं वो अब कई सालों से हम हमारे बचपन से देख रहे हैं। और इस्लाम जो ये धर्म है ना, वो शांति और अमन चाहता है। तो हम इस्लामिक भाई जो है, हमारे इस्लामी बिरादर जो है, उनसे भी कहूँगा कि भाई अपने से किसी को अगर तकलीफ़ है तो हम हमारे दायरे में रह के, हम हमारे जो धर्म के, जो हमारे आज कुरान के से जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है, कुरान पाक से हमको जो कहा गया हुआ है, उसके दायरे में रह के हम भी ये देखेंगे कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। और इस्लाम भी यही चाहता है, कुरान पाक में भी वही लिखा है कि अपने धर्म की वजह से या अपने से किसी को भी, गैर मुसलमानों को या गैर इस्लामी को तकलीफ़ ना हो। राजू भाई, जैसा देखा गया है, क्या जो ये हवा थी जब ये बयान शुरू हुआ, ये कहीं ना कहीं मुंबई में, चेंबूर में, मानपुर में जो थोड़े दिन पहले हादसा हुआ, वहाँ लगी, पर मुंबई पुलिस ने अपना बहुत अच्छा रोल निभाया, सरकार ने अच्छा रोल निभाया, ये चीज़ वहाँ के बाद दब गई। तो आप जैसा एक जिम्मेदार नागरिक हो, शिवसैनिक हो, महाराष्ट्र में, मुंबई में रहते हो, आपको पूरा अच्छा बुरा सियासत सब समझ जाता है, आपकी मुंबई के लोगों से क्या अपील रहेगी ये चीज़ों? मेरी मुंबई के लोगों से यही अपील रहेगी, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी मज़हब के हो, कहाँ के भी हो,
ऑल ओवर अपने जो हिंदुस्तान है वहाँ से कहीं से भी आए होगे आप, लेकिन ये मुंबई में आए हो, महाराष्ट्र में आए हो, महाराष्ट्र में शांति और अमन बनाने के लिए आपका भी जितना हमारा सहयोग है उतना आपका भी सहयोग होना ज़रूरी है। हम एक दूसरे से ये चाहते हैं कि आप शांति से रहो, हमें शांति से रहने दो। और मैं एक बात कहूँगा जो मेरे समझ में आई है, कई मुंबई के अंदर ऐसे इलाके हैं ना जहाँ की पब्लिक रोड पे नहीं आती है। पब्लिक रोड पे आना यानी क्या, किसी को दंगा फसाद नहीं, पब्लिक रोड पे आना, एक दूसरे से मिलना। जैसे हमारे एरिया में 3-8-9 में कोई क्रिकेट की टीम होती है, कोई क्रिकेट के स्पोर्ट्स के क्लब होते हैं, कहाँ कैरम क्लब होते हैं, कहाँ दूसरे टीम वर्क होते हैं। तो ये लोग क्या आते हैं, एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं, रास्ते पे आते हैं, एक दूसरे का हमारा विचार एक दूसरे को मिलता जुलता है। तो यहाँ मैं देखा मुंबई के अंदर ऐसे कई इलाके हैं, महाराष्ट्र में कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ एक लोग बाजू बाजू में रहने वाला दूसरे को नहीं जानता एक दूसरे को, ऐसा है। तो फिर क्या होता है, जब उस वक्त कोई माहौल फैल गया, अरे भाई दंगा हो गया, वहाँ से मुस्लिम आ गए, मुस्लिम बोलेंगे, वहाँ से हिंदू आ गए, भाई हमारे ऊपर चढ़ाई हो गया, हमारे ऊपर इसको तो मारा। कई 10-20 साल पुराने वाले वीडियो आएंगे, वो दिखाएंगे दंगा फसाद करवाने के। और दंगा फसाद करवाना कौन चाह रहा है, ये आज बच्चा जो है ना 10वीं के ऊपर का, वो पढ़ा लिखा बच्चा आज जानता है, वो देख रहा है कौन कैसे गिरगिट की तरह अपनी कलर बदली कर रहा है और दंगा फसाद करवाने चाहता है इस महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर। उनका मकसद एक ही है कि ठाकरे सरकार को गिराना। लेकिन हम बड़े शान से और गौर से कहेंगे कि हमारे इस महाराष्ट्र में हमारे माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब की सरकार है, संभल के रहना। वही बार बार दोहराऊंगा, आएंगे तो ज़रूर लेकिन जा नहीं पाओगे, संभल के रहना और यहाँ दंगा फसाद फैलाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वसीम जी, जैसा ये वसीम जी है युवा उम्मीद फाउंडेशन के चेयरपर्सन फाउंडर है, एनजीओ काफ़ी वक्त तक काफ़ी समय से काम कर रहे हैं लोगों के हित में। तो आपसे जानना चाहेंगे जो हो रहा है, माहौल ख़राब करने की साजिश कह सकते हैं हम, जो हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो यही जानता हूँ कि जब कोविड का जो पीरियड चल रहा था 2 साल से, उस दौरान हमने जब ना कोई धर्म देखा, ना किसी का कुछ देखा, हमने हिंदू एरिया बोलो, मुसलमान एरिया बोलो, कुछ भी हमने नहीं देखा। वहाँ पे जाके जब खाने की तकलीफ़ थी, किसी को बेड की तकलीफ़ थी, तो वो टाइम पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा था, बिना जात धर्म के सब अपना अपना काम कर रहे थे। इतना भी हुआ कि वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए हमारे मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ऐसे पीरियड पे जब कोविड था तो कोई जात धर्म नहीं देखा गया। जैसे ही अभी ये कोविड ख़त्म हुआ तो ये वापस से चालू हो गया पॉलिटिकल इशू। तो मेरा ये मानना है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, एडुकेटेड जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, लेकिन जिनको समझ नहीं है वो ये सब चीज़ भड़काऊ भाषण में आ जाते हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि एक एकता बना के रखिए, यूनिटी बना के रखिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब एक है। तो ऐसे जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे उसके ऊपर ध्यान ज़रा भी ना दे, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कर रहे। मैं कोई भी शख्स का नाम नहीं लूँगा जिनकी मैं अहमियत नहीं समझता हूँ आज की तारीख में, जिनकी यानी मैं बोलता हूँ उनकी कश्ती डूबी हुई है, तो उनको एक सहारा चाहिए। तो मुसलमान एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिनको आप टारगेट करो और आप फ़ौरन ऊपर आ जाओगे। मुसलमान को आप टारगेट करो, आपको एक अच्छा लेवल मिल जाएगा। तो मेरा भी लोगों से यही अपील है कि उसको ज़्यादा ध्यान ना दीजिए और अपने धर्म का और अपने अपने चीज़ों का खुद ध्यान रखिए। ये थे वसीम भाई और राजू भाई। हम F3 न्यूज़ के माध्यम से एक अपील करेंगे लोगों को, तमाम मुंबई के। पहली चीज़ तो अपने व्हाट्सएप पे ज़्यादातर जो मैसेज आते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो मैसेज देखते हैं, वो बिना जांचे फॉरवर्ड ना किया जाए। क्या भाई कुछ भी ऐसा रूमर्स आता है तो लोगों में एक है कि भाई इधर हो गया, मुसलमान पे जुल्म हो रहा है या हिंदू पे जुल्म हो रहा है, तो ऐसी हरकतें ना करें। ये सब में पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई ऐसे कोई भी फेक मैसेज जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो, वायरल ना करे। और मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, वो अपने लेवल पे देख लेंगे। आप लोग का काम है, मुंबईकर का काम है, हमारे पूरे हिंदुस्तानियों का काम है क्या लोगों में एक एकता रहना चाहिए और अमन और शांति बनाए रखें। मैं जुनेश शेख, F3 न्यूज़ की तरफ से।